सुजीत भाई ने अभी एक बहुत दिल को छू देने वाली बात कह दी। उन्होंने बोला कि मैप में डायरेक्ट दिखा रहा था राइट लेके वहाँ से सीधा, बट ही चोज टू ड्राइव फ्रॉम दिस रूट बिकॉज कि यहाँ पे मेजर और पॉपुलर इंटरेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी स्टेडियम दिखाया था, ताकि मैं देख सकूँ। भाई थैंक यू भाई, थैंक यू यार। तो दिल्ली से फ्लाइट लेकर जब मैं कोलकाता पहुंचा, मैं निराश था क्योंकि फ्लाइट मेरी हो गई थी 2 घंटे लेट। अब मुझे यहाँ से अपने होटल तक के लिए लोकल ट्रेन या मेट्रो नहीं मिल सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो चाहे जितनी प्लानिंग, जितनी कोशिशें आप कर लो, होना वही है जो होके रहता। और कई बार आपका सफर इतना खूबसूरत मोड़ ले लेता है कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, आप वो प्लान कर ही नहीं सकते। वैसा ही कुछ हुआ उबर के कैब ड्राइवर सुजीत भाई से मिलकर। सुजीत भाई झारखंड के रहने वाले हैं और अपने छोटे भाई को पढ़ाने और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अभी वो कोलकाता में टैक्सी चलाता है। और होटल तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। ये ऑलमोस्ट नामुमकिन होता मेरे लिए एक अनजान कोस्टल शहर में इतनी देर रात को खाने के लिए एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढना। लेकिन सुजीत भाई ने बोला कि आप सामान रख के आइए, मैं यहीं इंतजार करता हूँ और मैं लेके चलूंगा आपको। एंड ही ड्रोव हिज कार टू अ नियर बाई रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने साथ में डिनर किया और काफ़ी सारी बातें शेयर करी। भाई साहब आते ही कितना सुंदर सी चीज़ देखने को मिली है। ये देखो एक बार, सबको एक साथ ले आए, इससे ज़्यादा प्यारी बात क्या ही हो सकती है। एंड वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ लिविंग द एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। चाय ये चाय का कुल्हड़ है क्या? ये इसमें दे दीजिए। देखो हर जगह की एक अलग अपनी पहचान होती है। यहाँ की पहचान तो भाई इससे हो जाएगी क्लियरली, क्योंकि इस शेप के कुल्हड़ मैंने नहीं देखे। मतलब बनारस वगैरह में भी कुल्हड़ अलग तरीके के होते हैं, लेकिन चौड़े होते हैं ऊपर से, में एकदम घड़े जैसा है, तो काफ़ी अलग है। खैर, तो मैं अभी खड़ा हूँ साइंस सिटी के ही बाहर। तो जी साइंस सिटी में घुसने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये बनाया गया था 1996 में एंड ये ओपनिंग इसकी हुई थी, मतलब लोगों के लिए खुला था 1997 में। बेसिकली ये साइंस एवोल्यूशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में लोगों को थोड़ा जागरूक करता है, और स्पेशली मतलब वैसे तो स्कूल बच्चों के लिए है ये बट मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तो जाऊँगा ही भाई। क्यों मैं कह रहा था कि कोलकाता, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ कि कोलकाता इज़ द टॉप मोस्ट सिटी इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च। वो उसका जीता जागता आपको उदाहरण यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखो इतने सारे साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने बहुत मैक्रो लेवल पे अचीवमेंट किया है। एंड दीज आर द कंट्रीब्यूटर्स इन द रिसर्च एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ इंडिया। और मैं यार ब्लॉगर की तरह क्यों कर रहा हूँ? ये काइंड ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर तो है ही, बच्चों को अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, बट ये पिकनिक स्पॉट की तरह भी है। लोग ये देखो यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, तो काफ़ी सस्ते नॉमिनल प्राइजेस में। आप जैसे 30 रुपीज़ में ट्राम राइड कर, तो आई थिंक ये भी 100 रुपीज़ के राउंड है। एंट्री टिकट 70 है बेसिक, क्योंकि भाई मेंटेनेंस मेरे को लगता है अगर 70 की जगह 150 भी ले लेंगे, विच इज़ ऑल्सो फेयर, क्योंकि मेंटेन किया हुआ है इस जगह को। आप देखोगे ना तब इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको घास की कटिंग भी, हैज़ जो है उसकी कटिंग भी एकदम परफेक्टली शेप में है। भाई लिटर कहीं पे भी नहीं हो रखा। आई थिंक मेरा परसेप्शन गलत था। मैं जब पिछली बार आया बंगाल में, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुका था, वहाँ पे लोगों ने लिटरली गुटखा वगैरह थूका हो, तो बट भाई पीपल आर सिविलाइज्ड हेयर। परसेप्शन ऑफ द टूरिस्ट, एक ट्रैवलर का यही पड़ता है ना, आप देख के तो जानते हो कि क्या किलोमीटर करता है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे भाई अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, लिटरली इस पर अमरूद लगे हुए हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये गूगल फोटोज़ में दिखा दूँगा क्योंकि मेरे पास अभी मैं टॉप डाउन शॉट नहीं दिखा सकता। तो ये है भाई, इसमें बच्चों को पकड़म पकड़ाई खेलने में कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, मतलब कितने सारे लोग इसके नीचे आके बैठते हैं। दिस इज ह्यूज। तो साइंस सिटी देखने और एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ द फेमस विक्टोरिया मेमोरियल ऑन कोलकाताज विंटेज बस राइड।
हाय प्यारी पहनना, सत श्री अकाल जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा, जय महाकाल। खूब वायरल कीजिएगा मेरे भाई को, आप लोग भी अच्छा रहिए, परमात्मा आप लोग को भी अच्छा रखे, वो घर परिवार सबको बना रहे, वो हंसी खुशी रहे। जय राधे राधे। भाई अभी तो कर ही दो, मतलब हेलो, ये क्या राइड करवाते हो? कहाँ की? यहाँ से सीधा रहो ना भैया, 150 का है, बाहर रहो ना 400 का है। एंड ऑब्वियसली आई चोज द सीधा वाला राउंड। भाई लंबे के चक्कर में आई कांट लूज द स्ट्रेटनेस, यू गॉट द पॉइंट, सो लेट्स गो। ठीक, वो मारेगा तो नहीं? मारेगा, मैं आप सब पैसा आपका। नहीं पैसे की बात नहीं है। हाँ दीजिए, तो कोई मैं यार ये कैमरा दीजिए। ये पकड़ लीजिए। देखिए रुकिए, हम जैसे बोलेंगे वैसे दे। रुकिए, उसको ऊपर से उठिए, इसको ऊपर से। कैमरा पकड़िए आप। हाँ ये अच्छा रहेगा। बैठो। मैं घुमा दे बना रहा हूँ। नहीं इतना काफी पकड़िए है। मैंने। हाँ ठीक। ओए, लग बैठेगा। तो दो लोग तो छोटे छोटे लोगों को बिठाते होगे ना, कि बड़े लोगों को भी बिठा लेते हो दो को? बड़े लोग को भी बैठा। अरे भाई पूरा वो निकाल लेते हो। अपना ही है? हाँ, क्या बात है। मामा का है। मामा जी कहाँ से? क्या? आप यहीं से हो? बिहार से। बिहार से? कहाँ से? कटिहार? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ये वीडियो हो रही है भाई, तुम लो, ये लो करो। हाँ ठीक है, जाओ तो जल्दी जाओ, जल्दी। ये हे, चलते रहो। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बोल दो यार, तुम बोल दो, सब्सक्राइब करने को बोल दो। भैया हम लोग का दोस्त है, नाम बताओ ना अपना। दोस्त कैसे बिना नाम बताए? नाम है जिगर। नाम क्या है? जिगर। जिगर? अरे भाप, जिगर तो है। लाइए, घोड़े की नाक में मत घुसाइए कैमरा। ये देखो मजे ले रहे हैं। पर भाई मैं ऐसे बैठता तो नहीं हूँ जानवरों के ऊपर, पर मैंने सोचा भाई ये बहुत दिल का प्यारा अच्छा बंदा था ये। उधर करूँ? अच्छा यूँ काफ़ी भीड़ है आज तो, संडे की वजह से या फिर आई डोंट नो। वाओ, मेरे पीछे जो आप ये आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, इतना भव्य, इतना ग्रैंड। क्वीन विक्टोरिया का जब निधन हुआ 1901 में, तब लॉर्ड कलर्स ने प्रपोज किया कि उनकी मेमोरी में, उनकी याद में इंडिया में एक मेमोरियल बनाया जाए। दैट्स व्हेन इट एंटर्ड द कंस्ट्रक्शन फेज, और लगभग 1921 में जाके कंप्लीट हुआ। और ये वही सेम मार्बल है जिससे ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया। और दिखाता हूँ, उसके अंदर म्यूजियम है जिसमें आई थिंक ये एस्टिमेटेड है कि 28,000 से भी ज़्यादा स्क्रिप्चर्स और ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद हैं। खड़ा हूँ अभी हावड़ा ब्रिज पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे, ये इकलौता मार्बल पीस है इंडिया का जिसमें कोई भी सस्पेंशन में कोई भी पिलर्स नहीं है। ये सिंगल स्ट्रक्चर है। स्टील के 26,000 टन से भी ज़्यादा वेट के स्टील का इस्तेमाल हुआ है इसका सिंगल स्ट्रक्चर, जो बेस स्ट्रक्चर है उसे बनाने में। सस्पेंशन ब्रिज है, कैंटिलीवर ब्रिज जिसे बोलते हैं। इसमें नदी में कोई पिलर्स नहीं है और इतना लंबा ब्रिज है। इसमें डेली 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स और 1.5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। मतलब बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया। इसके नीचे से बहती है हुगली नदी।
जो आखिर में बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। अगर इतना भी काफ़ी नहीं है तो अब से 50 साल पहले ये ब्रिज स्प्लिट करके ओपन होता था। मतलब इसके नीचे से जब शिप्स गुजरते थे, कार्गो शिप्स, और ट्रेड रूट था यहाँ से बंगाल के लिए, मेन बंगाल से कनेक्ट करता था समंदर के रास्ते को, तो ये ब्रिज ओपन होता था। तब तक व्हीकल्स और लोगों का आना जाना बंद किया जाता था उस देर के लिए। 26,500 टन का कोर स्टील स्ट्रक्चर, उसके टॉप पे इसके साइड में जो फेंसिंग है और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग। और एक और फैक्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस पूरे ब्रिज के जो कोर स्टील स्ट्रक्चर है उसमें एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं है। मतलब पूरा स्टील फोर्ज्ड स्ट्रक्चर है। जो जॉइंट्स हैं उनको फोर्ज किया गया एक दूसरे के साथ। वेल्डिंग या वगैरह कोई तो टेक्निक यूज़ करेगी होगी। कमाल भाई कमाल। जिस तरह मैं सोच रहा था, मैंने जो सुना था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी होगी, लोग पान गुटखा थूके रहते हैं, अभी तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। ब्रिज से उतरते ही, ब्रिज जहाँ पे दूसरी साइड पे ख़त्म होता है, उतरते ही सामने हावड़ा जंक्शन है। बेयरली 200 मीटर की दूरी होगी। वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट, बिजिएस्ट एंड ओल्डेस्ट रेलवे कॉम्प्लेक्स, द हावड़ा रेलवे स्टेशन। यार यहाँ से चलती हैं डेली 600 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन, जिसमें ट्रैवल करते हैं 10 से 12 लाख लोग। आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। 23 से ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं और बीच से गुजरती है रोड। भाई रेलवे स्टेशन के बीच से रोड गुजरती है, क्रेजी। मैं अभी रिक्रिएट करने जा रहा हूँ ये वाला सीन, मंकी मैजिक का ये वाला सीन, जहाँ पे वो कोलकाता स्टेशन आया था, फूड प्लाजा के अंदर उसने जूस पिया था। मेरा फूड प्लाजा, तो भाई इसमें जूस की शॉप तो मिल गई है मुझे। तो वही जगह आ गया हूँ मैं अभी। मैंने भाई अनार का जूस तो नहीं, पर मैंने मैंगो शेक विद आइसक्रीम ऑर्डर किया है। तो भैया को मैंने अभी वीडियो दिखाया, कह रहे हैं भाई फेमस हो गए हम। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी बाय लक, मुझे यहीं आगे याद आया कि भाई वो भी तो आया था अभी। कैसा लगा भाई, अपनी दुकान फेमस है तो? हाँ, अच्छा लगा। भाई बिल्कुल सेम फ्रेम आ रहा है। अरे वाह वाह, बिल्कुल। तो भाई लेके आ गए, थैंक यू भाई, थैंक यू। बंद तो गया है, मैं भाई जूस तो नहीं पी रहा, पर मैंने शेक लिया। तो खैर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ के मैनेजर ने मना कर दिया। मैं अपना शेक ख़त्म करके वापस अपने होटल आ गया था। रात भी बहुत हो गई थी। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कल सोने जा रहा था कि तभी एक दोस्त का मैसेज आया कि आप कलकत्ता में। मैंने कहा हाँ। अरे तो मिलते हैं ना कल, हम घुमाते हैं आपको थोड़ा सा कलकत्ता अपने तरीके से। मैंने कहा क्यों नहीं, बस अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने। यहाँ से आई थिंक 6-7 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर होगा आई थिंक। और देखते हैं भाई व्हाट शी हैज़ टू ऑफर। बाय द वे मौसम बहुत प्यारा हो रहा है भाई, लोग छाता उतर लिए जा रहे हैं। मेरे पास कोई छाता वगैरह नहीं है, तो देखते हैं। आप ये देखो, यहाँ ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। ये दिल्ली के कुछ लोकेशंस पे ये है, जैसे नोएडा जैसे शहरों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि साइड में एक वॉक वे भी है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा बना रखा है, मेन रोड है और फिर साइड में वॉक वे है। ये बहुत अच्छा हो जाता है। भाई इतने दिनों से ट्राम खोज रहा था और आई तो आगे चली गई, पता नहीं, मैं जब तक गया भी दौड़ के तो वो निकल गई। खैर देखते हैं। तो भाई मेरे सामने से 2 ट्राम्स निकल के गई हैं और दोनों निकल ही गई। मतलब मेरा ध्यान ही तब गया जब वो पास करके ऐसे सामने से गुजरी है। कोई नहीं, तीसरा अटैम्प्ट किया जा रहा है। अभी मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से देखते हैं वहाँ से मिलती है कि नहीं। कहीं स्टॉप्स भी तो होता होगा इसका, या ऐसे रुकाना पड़ता है? स्टॉप होता है। सही है, फिर तो स्टॉप पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, मतलब वो बात मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई थोड़ा भीड़ में, जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस में व्लॉगिंग करने का फियर कम हो। और हाँ, मैंने अभी एक कैमरा वाले अंकल जी थे, उनसे पूछा कि ट्राम का रूट कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि चला जाओ, वो तो पर बहुत टाइम लेगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ जाना है पूछ रहे। मैंने कहा आई जस्ट वांट टू राइड। और भाई लेट्स सी। ओ ये तो खड़ा ही है भाई। नो, आई हैव टू कैच इट। क्योंकि ट्राम्स अब इंडिया के किसी भी शहर में ऑपरेट नहीं होती एक्सेप्ट कोलकाता। आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट, बट 3 दिन में जाकर फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। कोलकाता's ओनली ट्राम राइड। आई वाज अमेज्ड बाय द फैसिलिटी और इतना सस्ता फेयर भी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना बचपन जी रहा हूँ।
एंड आफ्टर दिस जॉयफुल ट्राम राइड इट वॉज टाइम टू मीट माई फ्रेंड। भाई वो मेरे लिए खाना बना के लाई घर से। पिछले कई दिनों में पहली बार मैंने घर का बना हुआ खाना खाया। फिर हमने मार्केट घूमा और भाई इधर उधर की बातें की। एंड देन शी केम टू ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। And what a memorable city it was. मज़ा आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।